तो आप चाहो तो पुरुष को जीवन भर के लिए बंधन में बांधकर अपना गौरव स्थापित कर सकती हो, लेकिन कभी कभी पुरुष को अपने मोह पाश से मुक्त कर देना भी बहुत बड़ा उपकार होता है। अरे ऐसा रत्ना ने किया था। ऐसा किसने किया था? तुलसीदास जी की पत्नी रत्ना ने। उनको बहुत आसक्ति थी रत्ना के प्रति, बहुत आसक्ति थी। मायके गई पत्नी के लिए इतने अधीर हो गए कि सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं कर सके। नदी के किनारे खड़े हुए तो बाढ़ग्रस्त नदी थी। नाविक से कहा उस पार ले चलो। नाविक ने कहा कि मैं बौरा नहीं गया, मैं पगला नहीं गया, मेरे स्क्रू ढीले नहीं है जो मैं बाढ़ग्रस्त नदी में नाव डालूंगा। मुर्दे की छाती पे चढ़ गए थे, उस पार गए। बादल थे, वर्षा थी, घनघोर भयंकर झंझावात था, पर जो अंदर उठा था झंझावात, वो तो बाहर के झंझावातों से ज्यादा प्रबल था। ससुराल के दरवाजे पे खड़े होके मैं दरवाजा अर्गला से शब्द करूंगा तो ससुराल वाले कहेंगे तुलसी सुबह होने की प्रतीक्षा तो कर लेते। संस्कारों ने संकोच में डाल दिया, लेकिन पत्नी को मिलने की अधीरता ने सारे संकोच खत्म कर दिए। चौराहे पर है वो, इसलिए पिछवाड़े गए। मुंडेर पे लटकते हुए सर्प को रस्सी बना लिया। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, इस साहस की कल्पना कीजिए और इस व्याकुलता की कल्पना कीजिए। इस अधीरता को तो अनुभव करो देपालपुर वालों, कि मुर्दा नाव बन जाए और सर्प रस्सी बना लिया जाए। और जिस कामिनी के लिए ये सब किया जाए और जब उसके सम्मुख जाके खड़ा हुआ जाए और वो दुत्कार दे, कैसा लगता है? बोलो। विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती चला वियोगी। ध्यान से सुनिएगा। विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती चला वियोगी। काम कामना हुई कामिनी से निंदित होकर उपयोगी। पा जाती संतोष वासना, पा जाती संतोष वासना, अगर गले लग जाती रत्ना, तो कैसे होते हुलसी सुत तुलसी तुलसी दास, अगर बुझ जाती प्रेम पिपास। रत्ना ने बाहों में बांध लिया होता तो कहानी खत्म हो गई होती। रत्ना ने बाहों में नहीं बांधा, रत्ना ने साहस देखा, रत्ना ने पुरुषार्थ देखा, रत्ना ने हुलसी के पुत्र में निर्भयता देखी, और रत्ना ने उनमें कहीं लगन देख ली, लगन। और फिर कह दिया कि इस मल मूत्र की पोटली के लिए, इस शरीर के लिए आप इतने व्याकुल हो गए कि आपको दुनिया की कोई बाधा नहीं लगी। और ये पुरुषार्थ, ये साहस, ये निर्भयता और ये अगर किसी श्रेष्ठ के लिए हो तो सोचिए जरा। उसने कहा जैसी नियत राम पर तैसी हरि पर होए, चले जाओ वैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। कौन दुनिया में है जो आपका मार्ग रोक सके? साधारण नहीं थी ना वो, असाधारण थी। भारत की देवियां, बहुत ऐसी देवियां हुई जो असाधारण हैं। साधारण स्त्री को तो मजा आ जाता है। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ हम तो अपने पति को उंगलियों पे नचाती हैं। तो हमने कहा भैया वो 1.5 क्विंटल का तेरी उंगली पे चढ़ कैसे जाता है? अरे बोले दीदी माँ उंगली पे चढ़ने का मतलब उंगली पे चढ़ना नहीं होता, उंगली के इशारों पे नचाना। तो साधारण स्त्री है।
जो रूप लावण्य में पुरुष को बांध ले वो असाधारण है। जो पुरुष को अपने बंधन से मुक्त कर दे और किसी श्रेष्ठ लक्ष्य का, किसी श्रेष्ठ मंजिल का राही बना, ऐसी रत्ना पा जाती संतोष वासना। अगर गले लग जाती रत्ना तो कैसे होते हुलसी सुत तुलसी तुलसीदास, अगर बुझ जाती प्रेम पिपास। और ये बात निश्चित है कि आप अपनी प्रेयसी को पालो, प्रेमिका को पालो, प्रेमी को पालो, मन चाहे पद पालो, पैसा पालो, पेट भर लो, पर वो नहीं तृप्ति मिलनी जिसकी अंदर लालसा है। याद रखना दीपालपुर वालों, ओस के पानी से जन्मों जन्मों की प्यास बुझ नहीं सकती। इसलिए सब कुछ पाके भी कोई हुआ ऐसा जिसने कहा आप्त काम हुआ, आत्मा राम हुआ, धन्य हो गया, अब कुछ पाना बाकी नहीं, अब तृप्त हो गया। बोला कोई ऐसा? आज तक ऐसा नहीं हो पाया। ययाति ने बार बार अपने पुत्रों की जवानियां भोगी, तब भी वो तृप्त। ओस का पानी प्यासे उरकी, प्यास कभी भी हर ना सकेगा। जगपन घट के जल से पगले, तेरा मन घट भर ना सके। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।